नमस्कार, मैं आपके साथ आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका फटाफट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। 3 बच्चों की मौत को लेकर गांव बिंजोल के ग्रामीणों ने लघु सचिवालय के सामने किया महाप्रदर्शन। 7 जुलाई को ब्लीच हाउस के पास रजवाए में मिले थे मासूम बच्चों के शव। परिजनों ने ब्लीच हाउस संचालक सहित अन्य कई लोगों के खिलाफ हत्या का मामला कराया था दर्ज। अभी तक भी किसी की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर ग्रामीणों ने किया उग्र प्रदर्शन। स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को करना पड़ा आवश्यक बल का प्रयोग। ग्रामीणों पर किया गया लाठीचार्ज व वाटर कैनन का प्रयोग। पानीपत के महावीर कॉलोनी में एसी मैकेनिक 25 वर्षीय युवक की गत दिनों लाठी डंडों से पीटकर हत्या करने के मामले में थाना शहर पुलिस ने 4 आरोपियों को किया काबू। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर लिया 3 दिन के पुलिस रिमांड पर। थाना बापोली पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 2 आरोपियों को मादक पदार्थ सहित किया काबू। जिले में कोरोना प्रभाव लगातार जारी, एक साथ फिर 33 मामले आए सामने। जिले में कोरोना रोगियों की कुल संख्या का आंकड़ा पहुंचा 1059। एक्टिव केस की संख्या हुई 430। अब तक 14 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। तहलका फटाफट में अब खबरें विस्तार से। मेरे पीछे लगातार प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं कि बिंजोल गांव में 3 बच्चों की मौत को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। लघु सचिवालय के सामने लगातार जो है हज़ारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। तमाम यहां भारी पुलिस बल तैनात है। तो इस तरीके से आप तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जहां बरसात के चलते भी यहां सड़कों पर जो है लोग उतरे हैं। भारी पुलिस बल तैनात है ताकि इस लाइन ऑर्डर को संभाला जाए। बहरहाल 3 बच्चों की गिरफ्तारी को लेकर के यहाँ पर संघर्ष समिति के व तमाम जो है परिवार व ग्रामीण लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उस स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। डीएसपी समेत भारी पुलिस बल तैनात है। तो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो है सफाई कर्मचारी से लेकर के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ग्रामीणों को समझाया जा रहा है ताकि किसी तरह से कोई लाइन ऑर्डर ना बिगड़े। तो भारी पुलिस बल तैनात यहाँ पर और महिलाओं का जो ग्रामीणों का है वो तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों तरफ से जीटी रोड को जाम किया गया है। यहाँ पर महिलाओं द्वारा भी लगातार यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। कश्यप समाज संघर्ष समिति बैनर तले यहाँ पर 3 बच्चों की मौत का मामला, जो कि बिंजोल एक रबझाए में उनका शव मिला था, उसके बाद गिरफ्तारी को लेकर के तमाम लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर मौके पर डीएसपी संदीप कुमार है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, आश्वासन दिया गया था कि जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी, क्या इसमें निष्कर्ष निकल के आया? आज सड़कों पर ग्रामीण उतरे हैं। पोस्टमार्टम एफएसएल टीम से रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जैसे एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो आज इन्वेस्टिगेशन जो है उस पर आरोप लगाए थे कि डाइट जो हाउस वहाँ पर था, वहाँ पर बच्चे गए थे, तो उसको लेकर के क्या निष्कर्ष निकला है पुलिस का? तफ्तीश जारी है। उसमें कभी कोई गिरफ्तारी? तफ्तीश एसआईटी द्वारा की जा रही है। हर डाउटफुल आदमी से पूछताछ की जा चुकी है और एफएसएल से जिस दिन रिपोर्ट आ जाएगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई अमल में लगेगी। तो ये थे डीएसपी संदीप कुमार, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर तो उनकी तफ्तीश जारी है। जैसे ही एफएसएल की रिपोर्ट सामने आएगी उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल यहाँ पर उग्र प्रदर्शन जारी है। तो दूसरी तरफ जो है आप देख सकते हैं किस तरह से पानी की बौछार यहाँ पर पुलिस द्वारा की जा सकती है। तस्वीरें साफ तौर पर है, भारी पुलिस तैनात है
तो दूसरी तरफ यहाँ तस्वीर जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और पुलिस अब कहीं ना कहीं जीटी रोड जाम है लंबे समय से, तो उसको लेकर खलवाने के लिए यहाँ पर अपना जो है यहाँ पानी की जो है बौछार यहाँ पर की जा सकती है। दूसरी तरफ बरसात में लगातार दोनों तरफ जीटी रोड को जाम कर दिया गया है। लघु सचिवालय के सामने तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, लगातार बन रहे सिटी तालका पर। आज किस तरह का ये प्रदर्शन है जहां पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द उन पर गिरफ्तारी की जाएगी, आज जीटी रोड जाम है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? एसपी मैडम साहिबा ने हमारे को आज से तकरीबन 18 दिन पहले 7 दिन का समय दिया था। हम 7 दिन के बजाय 15 दिन में उनके पास गए, लेकिन जो 15 दिन पहले उनकी शब्दावली थी वही शब्दावली फिर रही। जब तक एफएसएल रिपोर्ट नहीं आती हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपने पर्चा काट दिया 302 या अन्य धाराओं में, आप सिर्फ उनको गिरफ्तार तो कर सकते हो, आप उनको गिरफ्तार करो। यही कहानी अगर किसी और के साथ होती, गरीब के साथ, वो आज तक बाहर नहीं आना था। आप गिरफ्तार करो, कोर्ट अपने आप देख लेगी कौन दोषी है कौन नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि दोषी गिरफ्तार हो जाए। तो ऐसे में जहां लोग भी परेशान हैं, लंबा जाम लगा हुआ है दोनों तरफ, इस प्रदर्शन को आप शांतिपूर्ण ढंग से भी कर सकते हैं। देखो शांति को इस आपकी बात ठीक है, मैं मानता हूँ पब्लिक परेशान है। हम वहाँ पर बैठने के लिए आए थे लेकिन बैठने नहीं दिया गया। अब कहा जा रहा है कि वहाँ बैठ जाओ। शुरू में जब ये भीड़ आई, ये प्रोग्राम ही वहाँ पर शांतिपूर्वक धरने का था, लेकिन वहाँ पर बैठने नहीं दिया गया। जैसे पब्लिक आनी शुरू हुई, मजबूरी में पब्लिक को यहाँ पे आना पड़ा। हम तो खुद नहीं चाहते लोग परेशान हों, लेकिन ठीक है, समाज को भी एक संदेश जाना चाहिए कि ये कैसी सरकार है। देखो बच्चों से ज़्यादा तो हम कोई अपनी निजी डिमांड तो कर नहीं रहे। बच्चों के मरने से ज़्यादा तो बड़ा काम होता ही नहीं कोई। अगर उसमें भी न्याय नहीं मिलेगा तो फिर इस सरकार का फायदा क्या है? क्या मांग करते हैं आप? क्या सिर्फ गिरफ्तारी, और क्या मांग कर रहे हैं हम? आपने जिनका पर्चा काटा गिरफ्तार कर लो, सिर्फ बात ओनली, और क्या करना हमने? सीधी बात है। मरीज हैं लगातार जो है कश्यप समाज से हैं, उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द उन्होंने मांग की है कि जो दोषी हैं उसको गिरफ्तार किया जाए। तो दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि एफएसएल की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि किस तरह से पुलिस अब कश्यप समाज संघर्ष समिति के तरह हो रहे प्रदर्शन को लेकर कैसे इनको शांत कराती है और इस पर क्या अमल में कार्रवाई लेकर के आती है। तमाम तस्वीरों के साथ जुड़े रहे सिटी तालका के साथ सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए उनको जहाँ यहाँ लाठीचार्ज करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, तो कुछों के ऊपर अब वाटर कैनन से उनको अब खदेड़ा गया, क्योंकि लंबा समय जीटी रोड पर जाम करने के बाद जो ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर वाटर कैनन के साथ साथ लाठीचार्ज से उनको खदेड़ा गया। दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे, जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनका जो यहाँ पर तस्वीरों से साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद उनको अब खदेड़ दिया गया है और पुलिस द्वारा यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन लोगों, क्योंकि लगातार जो है अभी भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वाटर कैनन से उन लोगों को जो है पीछे हटाया गया। उसके बाद जब भीड़ नहीं मानी तो वहाँ पर लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया गया। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब पुलिस द्वारा उनको भगाया जा रहा है और यहाँ पर लंबे समय से 2 घंटे करीब यहाँ पर रोड जाम करने के बाद उन जो ग्रामीण आए थे, जिसको लेकर बिंझल के 3 बच्चों का जो ये मामला है उसमें गिरफ्तारी को लेकर के यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस द्वारा मान मनोबल यहाँ बताया जा रहा था, डीएसपी द्वारा ये कहा गया था कि एफएसएल की जो है रिपोर्ट आने के बाद ही उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ग्रामीण उस बात को लेकर जहाँ यहाँ असंतुष्ट नजर आए, तो जिसको लेकर वह प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के बाद जैसे ही जब जीटी रोड को नहीं खोला जा रहा था तो उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनको लाठीचार्ज और वाटर कैनन द्वारा उनको पीछे हटाया गया, खदेड़ा गया, जिसकी तस्वीरें भी साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर छोड़ करके भागे। यहाँ पर कश्यप संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा था। तो 3 बच्चों की मौत का यह मामला था। तो लाइव तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आप लगातार ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हम आपको तमाम अपडेट्स ऐसे ही देते रहेंगे।
सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ जितेंद्र अलाव, सिटी तहलका, पानीपत। आज जैसा कि आपने देखा कि 3 बच्चों की मौत को लेकर के जहां कश्यप समाज संघर्ष समिति के तले आज प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के बाद जब रोड जाम हुआ तो पुलिस ने उन्हें लाठीचार्ज जो है वाटर बैलून के फुहारों द्वारा उनको हटाया गया, लेकिन उपद्रवियों के बाद किस तरह से नुकसान किया गया उसकी तमाम तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं कि वहाँ से 200 मीटर दूर जब पुलिस द्वारा उनको खदेड़ा गया तो यहाँ पर एक जो है टैक्सी स्टैंड है जहाँ पर जो है उपद्रवियों द्वारा यहाँ पर उसको शीशे को तोड़ा गया। तमाम जानकारियाँ लेंगे, हमारे साथ जो है टैक्सी स्टैंड से कुछ व्यक्ति हैं। कैसे हुआ यह हादसा, कैसे हुआ? भाई साहब जब ये वहाँ से भाग के आ रहे थे उत्तर प्रदेश जितने भी हैं तो उन्होंने वहाँ से जब लाठीचार्ज हुई है तो भागते हुए यहाँ आए और इन्होंने यहाँ पे पत्थरों से गाड़ियों की तरफ बरसाने शुरू करे। आप देख सकते हैं नुकसान हो रहा है गाड़ियों का, और एक नहीं कम से कम 30-40 गाड़ियों को नुकसान कर दिया इन्होंने। और भाई साहब पहले ही मंदा चल रहा है, लॉकडाउन है, वैसे ही परेशान चल रहे हैं हम ड्राइवर लोग, और अभी ऊपर से ये नुकसान। भाई साहब इसकी भरपाई कौन करेगा? इसमें हमारी क्या गलती थी बताइए आप? तो यहाँ जब इस तरह से यहाँ उपद्रवी आ रहे थे, आप लोग यहाँ मौजूद नहीं थे? भाई साहब हम लोग यहीं मौजूद थे, लेकिन जब पुलिस प्रशासन भी यहाँ था उन्होंने हमें कहा कि भाई साहब आप अपनी अपनी गाड़ियों में साइड में हो जाओ। और भाई साहब अगर हमें कह देते, पहले इन्फॉर्म कर देते भाई साहब यहाँ लाठीचार्ज होने वाला है, आप गाड़ियाँ हटा लो, तो हम अपनी गाड़ियाँ हटा लेते, इतना नुकसान ना होता हम गाड़ियों का, हमारियों का। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियों के पीछे से शीशे तोड़े गए हैं। यहाँ पथराव किया गया है। तो और भी जानेंगे कि यहाँ जो बसें हैं और गाड़ी है टैक्सी स्टैंड से, तो यहाँ पर पुलिस द्वारा कोई इत्तला दी गई थी? कोई इत्तला नहीं दी गई थी। अगर इत्तला दी गई होती तो सारी गाड़ियाँ यहाँ से हटा लेते हम लोग। एकदम से माहौल गर्माया है और इन्होंने पत्थर बरसाने शुरू किए। आप देख सकते हैं पत्थर कहाँ कहाँ बरसे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। और भी बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो नुकसान हुए हैं यहाँ पे। तो अब ये बताइएगा कि यहाँ पर जो नुकसान है कितनी गाड़ियों का हुआ है और कैसे नुकसान इसकी भरपाई के? भाई साहब कम से कम 30 से 40 गाड़ियों का नुकसान हुआ है और प्रशासन से अनुरोध है कि हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। हम गरीब लोग हैं, ये भरपाई कहाँ से पूरी करेंगे हम? पहले ही आप समझ रहे हैं लॉकडाउन नहीं है, काम धंधे वैसे नहीं हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं अपना, और ऊपर से ये नुकसान। हम भाई साहब इस विरोध में इनके साथ में हैं। हम ये नहीं कहते कि हम साथ में नहीं हैं, लेकिन इस तरह का उत्पाद मचाना भाई साहब ये कहीं शोभा नहीं देता। तो आज यहाँ जो टैक्सी स्टैंड को लेकर के काफ़ी दूसरी साइड भी ऐसे किया गया है या इसी साइड से? इसी साइड में ज़्यादा हुआ है भाई साहब, क्योंकि सारे भाग के इसी साइड में आए हैं। सारे जितने भी भागे थे सब इसी साइड भागे थे। परली तरफ पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया था तो परली तरफ दिक्कत नहीं आई। एक बात और बताइए, डंडों के साथ की गई या पथराव किया गया है? आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है पत्थर जो है ईंटें मार करके ये तमाम जो है टूरिस्ट की जो गाड़ियाँ हैं वो की गई हैं। तो हमारे साथ प्रधान जी, हमारे साथ जो है यहाँ पर एक घायल भी हुआ है जो कि पूर्व में प्रधान रहे हैं, सुभाष अहलावत जी। उनका भी यहाँ पर चोट लगने की जो है हमें सूचना मिली थी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। राम राम जी, कैसे हुआ ये चोट फेट की भी हमारे पास सूचना मिली थी, हम आए हैं यहाँ पर। कितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ, कैसे हुआ ये? गाड़ी तो 20-25 गाड़ियों का नुकसान हुआ है। वहाँ से शुरू हुए, जैसे वहाँ से आए पीछे से, तो हम तो यहीं खड़े थे, एकदम सेफ खड़े थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। ये आए पता नहीं क्या हुआ, पत्थर उठाओ। जब तक मैंने इनको बुलाया, अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट करी, निकालने के लगे, इतनी देर में तो दे पत्थर शीशे तो यहाँ से ले गए, वहाँ तक पत्थर बजाते चले गए। तो पुलिस ने जब इस तरह की मान लो यहाँ पर कार्रवाई करनी थी या होनी थी तो पुलिस ने इतला की थी आपके स्टैंड पर? नहीं, पुलिस ने कोई इतला नहीं की, पहले कोई इतला नहीं किया हमारे को। लेकिन जब ये था पुलिस साथ आई, पुलिस अंदर को थी, वो बाहर थे, ये बाहर थे, पुलिस अंदर को थी। वहाँ तक जाए फिर झगड़ेबाजी है पुलिस के साथ, मेरे को पत्थर लगा यहाँ। कितने लोगों को चोट आई आपकी टैक्सी स्टैंड पर? आपको ही लगी है चोट? तो और भी किसी के लग गए थे ना, एक 2 आदमियों को चोट आई, 2-3 बंदों का। तो ये कितने का नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई के लिए? तो देखो क्या कह सकते हैं, तो शीशा कितने का होगा, कंपनी ले जाएंगे वहीं पता चलेगा। डेंट भी पड़ गया अंदर से, सीटें भी टूट गई अंदर से, पत्थर लगे अंदर, शीशे टूटे अंदर, सीटें भी टूट गई। एक क्रूजर का टूटे, ये टूटे, पीछे टेम्पो हैं टूटे, 20-25 गाड़ियों का नुकसान है।
लगातार यहाँ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पथराव किया गया है और पथराव के बाद कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं और आप साफ तौर पर ये देख भी सकते हैं कि किस तरह से पथराव करने के बाद यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हैं यहाँ से निकल गई हैं। लेकिन ये पथराव जो है ये करना कहाँ तक जायज़ है, सवाल बड़ा है। तो जहाँ 200 मीटर दूर इस तरह से रोड जाम किया गया था तो पुलिस द्वारा यहाँ पर इस तरह से इत्तला आखिर क्यों नहीं दी गई, ये भी बात की गई। तो अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थर मारने के बाद इसको तोड़ दिया गया। कितने बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर हैं वो यहाँ पर मारे गए। क्या इसके पीछे प्लानिंग थी, क्या उपद्रवी इस तरह से उनको न्याय मिलने वाला है, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ एक भी ऐसी गाड़ी नहीं जहाँ पर पत्थर नहीं मारे गए हों। यहाँ पर भी देख सकते हैं तो दूसरी तरफ दूसरी गाड़ी पर भी आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर पथराव किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अब क्या चाहते हैं आप, क्या किसको आपने शिकायत दी है कि हमारे नुकसान हुआ है? तब अभी हम जा रहे हैं, सब लोग इकट्ठे हो गए, डीसी साहब के पास जाएंगे, एसपी साहब के पास जाएंगे, जहाँ तक हो सके हमें अपना ज्ञापन देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि सर इस ओर ध्यान दिया जाए, जो भी हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। सर प्रशासन से यही अनुरोध है सर हमारा। तो यहाँ जो है टैक्सी स्टैंड के जो सदस्य हैं उनका ये कहना है कि समयबद्ध उनको जो है उनकी कार्रवाई जो इनके ऊपर एक तरफ दूसरी तरफ जो बात की जाए तो एक तरफ लॉकडाउन की मार है तो दूसरी तरफ वहीं कुछ काम धंधा नहीं है। बावजूद उस तरह यहाँ पर उपद्रवियों द्वारा यहाँ इस तरह की कार्रवाई की गई है तो उसको लेकर उनके नुकसान की भरपाई की जाए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस पर क्या अमल में लाता है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका के साथ सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ जितेंद्र अहलावत। यह तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं नेशनल हाईवे की हैं, जहां ग्रामीणों ने लघु सचिवालय के सामने उग्र प्रदर्शन किया, जिससे दोनों तरफ करीब हाईवे पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दरअसल मामला गांव बिंजोल का है, जहां 3 मासूम बच्चों के शव 7 जुलाई को ब्लीच हाउस के पास रबजाहे में मिले थे। बच्चों के परिवार ने ब्लीच हाउस के संचालक व कर्मचारियों पर बच्चों की हत्या करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा भी हत्या का मामला दर्ज किया गया था। लेकिन मामले में अभी तक भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके चलते ग्रामीणों ने आज लघु सचिवालय के सामने उग्र प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर आई महिलाओं व पुरुषों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस को प्रदर्शन की पहले से ही जानकारी थी, जिसके लिए पुलिस बल पहले से ही लघु सचिवालय के सामने तैनात कर दिया गया था। पुलिस ग्रामीणों को लगातार समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन किसी ने समझने का प्रयास नहीं किया, जिसके चलते पुलिस प्रशासन को आवश्यक बल का प्रयोग करना पड़ा और जिसके चलते उन्होंने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया और वाटर कैनन का प्रयोग किया ताकि स्थिति को संभाला जा सके, जिसमें कई ग्रामीण व पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम को खुलवाया। वहीं इस पूरे मामले पर डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों के सामने ही लगातार मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण समझने की कोशिश नहीं कर रहे और मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम भी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि भीड़ को हटाने के लिए उन्हें आवश्यक बल का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि इससे आने जाने वाले यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हाँ देखिए, बार बार इनको समझा रहे हैं, बिल्कुल इनके सामने इन्वेस्टिगेशन हो रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हमने इसमें बना रखी है, फिर भी पता नहीं इन लोगों को कौन जो है ना भड़का रहा है। ये बार बार प्रदर्शन करने पे आमदा हो जाते हैं। तो आज भी इन्होंने रोड ब्लॉक किया था, तो जितने बल की आवश्यकता थी रोड क्लियर करने के लिए हमने बल का प्रयोग किया है। और क्योंकि आम जनता को ये मुख्य सड़क है, जीटी रोड है, तो बहुत सारी अदर स्टेट्स के लोग आते जाते हैं, तो सबको असुविधा हो रही थी, इसलिए आवश्यक था उनको यहाँ से उठाना। और लोग रोड जाम करने का प्रयास कर रहे थे, तो जो कानूनी कार्रवाई इसमें बनती है हम कर रहे हैं। जितना मैंने बताया ना, जितना आवश्यक बल हम कर सकते थे पब्लिक सुविधा के लिए, उतना हमने किया है। एक्स्ट्रा हाँ, वो कर रहे हैं कार्रवाई। कुछ लोग 5-6 लोग राउंड अप किए हैं, बाकी अभी देखते हैं उन्हें क्या मकसद था, क्यों ऐसा कर रहे थे, वो इन्वेस्टिगेशन में आए। मांग कर रहे हैं, देखिए वो इन्वेस्टिगेशन चली हुई है, इतना सीधा आप जानते हैं कि इतना सीधा वो केस नहीं है कि एकदम हम ये कहते हैं ये मर्डर है या ड्राउनिंग है। उसमें कुछ टेक्निकल रिपोर्ट्स हमारी आनी है, फैसल से आनी है,
तो वो जो हमने बड़े अच्छे से हम बार बार एसपी मैडम ने हमने भी समझाया कि भाई आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके आधार पर हम एक निर्णय बनाएंगे कि भाई क्या इसमें कि ये मर्डर की श्रेणी में आता है कि ये क्या कुछ और इशू है। तो इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा क्योंकि टेक्निकलिटी है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। अब तक के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।